नमस्कार साथियों, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी 19 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। चलिए डिटेल में समझते हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट टेस्ट मैच में 9000 रन बनाकर इतिहास रच दिया और यह मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जा रहा है। विराट कोहली से पहले टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन का आंकड़ा पार करने वाले 3 खिलाड़ी हैं। वो हैं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। अब इस लिस्ट में कोहली चौथे नंबर पर आ गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो जो मिस इंडिया 2024 का खिताब है ये निकिता पुरवाल द्वारा जीता गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है निकिता पुरवाल, इन्हीं के द्वारा मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता गया है। निकिता पुरवाल जो कि मध्य प्रदेश की उज्जैन की रहने वाली है, इन्होंने 16 अक्टूबर 2024 को मिस इंडिया का खिताब जीतने में कामयाब रही। निकिता अब मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई के वर्ली में आयोजित किया गया था। अब जो मिस इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा द्वारा जीता गया, जो कि गुजरात से संबंधित है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल द्वारा जीता गया। जबकि मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन इस बार मैक्सिको में किया जाएगा और यह 73वां संस्करण होगा। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना क्रिस्टीना पिसचकोवा के द्वारा जीता गया, जो चेक रिपब्लिक से संबंधित है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस प्लासियो द्वारा जीता गया, जो निकारागुआ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो जो सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो है जस्टिस संजीव खन्ना। ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना, इन्हीं को 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझे तो सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। यह अपना पदभार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे, उनके बाद यह पद ग्रहण करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का होगा और यह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। अब फ्रेंड्स, अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी 1935 अधिनियम के तहत। इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 में मिलता है और यह भाग 4 के अंतर्गत आता है। स्थापना के समय केवल एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 जज थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले जो थे, सबसे पहली बार बनाया गया था, वो हीरालाल जे कानिया को बनाया गया था। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। अनुच्छेद जो 32 है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय जो है वह अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार अनुच्छेद 37 के तहत करता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाता है। यह है सुप्रीम कोर्ट, को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझे तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया और यह 8वां संस्करण था। इसका आयोजन 15 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच किया गया और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का थीम है द फ्यूचर इज नाउ, यानी कि भविष्य अभी भी है। इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी और 6G जैसे नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई। अब इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में ही अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU का भी उद्घाटन किया गया। ये जो ITU है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यह हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है और यह पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1865 में हुई थी और इसके वर्तमान सदस्य 194 देश हैं। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। इसके वर्तमान सचिव डोरेन बोगडान मार्टिन है। जबकि फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी प्रमुख सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया,
जबकि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। समिट ऑफ फ्यूचर का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 या नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो जो ये दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रखी गई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा तेलंगाना के विकाराबाद जिले के रामागुंडम वन क्षेत्र में नौसेना का दूसरा रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई और इस रडार स्टेशन को 3200 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नौसेना की संचार क्षमताओं को मजबूत करना है ताकि नौसेना की जहाजों पर पनडुब्बी और कमान केंद्रों के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन बना रहे। जबकि पहला नौसेना रडार जो था वो वर्ष 1990 में तमिलनाडु में आईएनएस कटबोमन में बना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर यह रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है। अब जो जितने भी अभी तक प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर हो गए राहुल द्रविड़, बिस्लेरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण, पूमा इंडिया के हैं मोहम्मद शमी, अब भारत में मोटो जीपी के हो गए शिखर धवन, स्पेस इंडिया के हैं संजना शांघी, यूनिसेफ इंडिया के हैं करीना कपूर खान, फिट इंडिया मूवमेंट के हैं नरेंद्र कुमार यादव, जबकि बोट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो गए रणवीर सिंह, मुथूट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान और लॉरियल पेरिस के हो गए आलिया भट्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मदरसों में संस्कृत विषय को पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया? तो जो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों में संस्कृत पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह है उत्तराखंड का मैप, आप इसे देख सकते हैं। अभी उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो गई? देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। अब फ्रेंड्स उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तराखंड के जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया। जबकि उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स द्वारा किसे नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स द्वारा ये सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो जो आवासीय विद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा ये कर्नाटक राज्य द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कर्नाटक का मैप, आप इसको देख सकते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या हो गई? बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एस सिद्धारमैया। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन हो गए? थावर चंद गहलोत। अब कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। कर्नाटक राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। कर्नाटक राज्य में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तक स्थापित किया जाएगा। भारत में सर्वाधिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु में एसएफबी के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की गई है? तो जो हाल ही में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा ये हरियाणा राज्य द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो गया हरियाणा का मैप। हरियाणा की राजधानी कहाँ हो गई? चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है?
नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भंडारू दत्तात्रेय। अब हरियाणा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। हरियाणा राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू किया गया, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा सभी फसलों की खरीद एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू महोत्सव मनाया गया? तो जो काटी बिहू महोत्सव है यह असम राज्य में मनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो गया असम का मैप फ्रेंड्स। असम की राजधानी कहाँ हो गई? तो दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य। अब असम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, उसके बारे में जान लेते हैं। तो असम ने न्याय प्रदान करने के लिए पहली गौ संरक्षण योजना शुरू की है। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वेतन देने की घोषणा की है। साथ ही असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में बाढ़ रहित शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। तो दोस्तों, आज 19 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे हमने इस वीडियो में चर्चा किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।